बुक हमारी है 9th बायोलॉजी। चैप्टर हमारा है 3 बायोडाइवर्सिटी। उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हमारे पास। एट लीस्ट 10 मिलियन काइंड्स हमारे पास मौजूद हैं। किसकी? ऑर्गेनिज़म की। 10 मिलियन अक़साम मौजूद हैं जानदारों की। इनहिबिट द अर्थ, जो ज़मीन के ऊपर जो है जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है या वो रह रही हैं वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और अपनी नस्ल को जो है वो आगे बढ़ा रही हैं। बट लेस देन 1/3, लेकिन जो इंसान जानते हैं जिनके बारे में अभी तक, वो हमारे पास सिर्फ 1/3 हिस्सा जो है वो उनके बारे में जानते हैं। टोटल 10 मिलियन है, लेकिन इंसान जो है जो अभी तक दरियाफ्त की हैं वो 1/3 हैं जिनको उसने स्टडी किया है एंड कैटालॉग, और उसको उसने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड के अंदर अपने रखा है। वो सिर्फ 1/3 हिस्सा जो है वो स्पीशीज़ का मौजूद है। तो डाइवर्सिटी हमारे पास क्या है? डाइवर्सिटी हमारे पास जानदारों के अंदर तो कहते हैं डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म, जो ज़मीन के ऊपर जानदार पाए जाते हैं, इज़ मोर ओबियस, वो ज़्यादा वाज़े है दैन फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की बुनियादी अकाई से जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो हमारे पास जानदारों के अंदर डाइवर्सिटी का होना जो है वो ज़रूरी है। इसको हम फर्दर क्लियर करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वी सी ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर मैनी बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। हम ये देखते हैं कि जानदारों के अंदर बहुत सारे कॉमन खसूसियात जो हैं वो पाई जाती हैं। अब वो कॉमन खसूसियात क्या हैं? बहुत सारे जानदार हम जानते हैं कि वो ग्रोथ करते हैं, और उसके अलावा ग्रोथ के बाद वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं। बहुत सारे जानदार, जिसमें हम भी आ जाते हैं, हम भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। रिप्रोडक्शन अपनी करते हैं। ये आलमोस्ट सारे जानदारों के करैक्टर है कि वो रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो है वो अपनी नस्ल को जो है वो बढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं जो आलमोस्ट तमाम जानदारों के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक ग्रोथ है, होम्योस्टेसिस है, रिप्रोडक्शन है, एनर्जी की कंजप्शन है, ये सारे आलमोस्ट सेम है तमाम जानदारों के अंदर। अगर हम देखें यहाँ पर डायग्राम के अंदर, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ जानदार जो हैं वो मौजूद हैं। ये जानदार भी जो हैं वो सारे रिप्रोडक्शन भी करते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, एनर्जी भी यूज़ करते हैं। सब कुछ जो है वो ये सारे जानदार जो हैं वो करते हैं, जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, एलगी है, फंजाई हैं, पैरट्स हैं, फिशेज़ हैं। ये सब जो हैं वो क्या करते हैं? अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, एनर्जी यूटिलाइज़ करते हैं ग्रोथ के लिए। तो ये सारे करैक्टरिस्टिक्स इनके अंदर जो हैं वो। तो जो अभी तक हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, जो 5 मेजर ग्रुप्स हैं जानदारों के, जिनके बारे में जो है वो यहाँ इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया जाएगा, वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये चैप्टर मेनली इसके ऊपर बेस करेगा, उसकी तरफ हम लोग जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। प्रोकैरियोट्स हैं, उसके बाद प्रोटिस्ट हैं। प्रोटिस्ट में हमारे पास जो है वो एलगी फंजाई एलगी आ जाती हैं, एलगी लाइक ऑर्गेनिज़म आ जाते हैं, वो आ जाते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा हमारे पास फंजाई है, फंजाई हमारे पास मौजूद है। ये भी आ जाता है 5 ग्रुप्स के अंदर। प्लांट्स हैं, पौधे हैं, और एनिमल्स, और हमारे पास जानदार भी मौजूद है। तो इसके अलावा हम इन 5 ग्रुपों के अंदर सिमिलरिटीज़ भी देखनी है कि कहीं कोई ग्रुप एक दूसरे से सिमिलर तो नहीं है, और हमने इन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंसेस को भी देखना है। ये जो 5 ग्रुप अभी हमने देखने हैं, इनके अंदर सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखना है। वी विल आल्सो सी हाउ ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। हम ये देखेंगे, अभी स्टार्ट के अंदर ही देखेंगे कि जानदारों को कैसे क्लासिफाई किया जाता है और उनको नाम दिया जाता है।
और हमने ये देखना है कि जानदार जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर पाए जाते हैं, व्हाट द कंसर्न विद द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी को क्या ख़तरात लाहक हैं, ये हमने जो है वो देखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन के ऊपर। ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन मौजूद है। तो बायो और डाइवर्सिटी, द टर्म बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे पास जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी की, इसको ड्राइव किया गया है दो लफ्ज़ों से। एक हमारे पास बायो है और एक हमारे पास वर्ड जो है वो बायो है, और दूसरा जो लफ्ज़ है वो हमारे पास डाइवर्सिटी है। बायो हम जानदारों, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है उसको हम बायो में डिस्कस करते हैं, मतलब कि ज़िंदगी। बायो हमारे एक्चुअली हमारे पास क्या है, ज़िंदगी है। एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कहते हैं हम लोग चेंज, ज़िंदगी के अंदर तब्दीली। अब ये ज़िंदगी के अंदर तब्दीली कैसे है, इसकी एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, वैरायटी कहते हैं मुख्तलिफ इकसाम। अब मीन इसका क्या मतलब है डाइवर्सिटी का, अभी जो हमने देखी है डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, चेंज या इकसाम विद इन अ स्पीशीज़, स्पीशीज़ के अंदर चेंजेस। अब देखें, अगर हम ह्यूमंस की ही एग्ज़ाम्पल ले लें कि इसके अंदर कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है। इंसान, इसमें मेल और फीमेल का कंसेप्ट है। उसके अलावा हम फिंगरप्रिंट की ही बात कर लें तो हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनके अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, चेंजेस हैं। उसके अलावा हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं उनके अंदर चेंजेस हैं। उसके अलावा हमारी हाइट्स के अंदर, फिज़िकल फीचर्स के अंदर, जेनेटिक जीन्स के अंदर हमारी जो है वो एक दूसरे की चेंजेस जो हैं वो मौजूद हैं। एंड अमंग स्पीशीज़, अमंग कहते हैं दो स्पीशीज़ के दरमियान में। अब दो स्पीशीज़ जो हैं, जैसे हमारे पास अगर स्पैरो की ही एग्ज़ाम्पल ले लें हम, तो इसकी जो स्पैरो की कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये अमंग स्पीशीज़, एक स्पैरो की स्पीशीज़ का दूसरी स्पैरो की स्पीशीज़ के साथ जो चेंजेस हैं एक दूसरे से, वो इसमें स्टडी करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ द मैयर हम किस चीज़ को करते हैं, हम लोग तो बायोडाइवर्सिटी क्या है हमारे पास, इज़ अ मैयर, पैमाइश करना, नापना, डिफरेंसेस को देखना, सिमिलरिटीज़ को देखना, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म, मुख्तलिफ़ तरह के जानदारों के दरमियान। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म मतलब कि मुख्तलिफ़ जानदारों के अंदर ये चीज़ को देखना, और प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, जो मुख्तलिफ़ इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हैं। तो जो जानदार मुख्तलिफ़ इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हैं, बायोडाइवर्सिटी में हम लोग उनके अंदर जो चेंजेस हैं उनको जो है वो देखते हैं। अब इकोसिस्टम हमारे पास क्या है, इकोसिस्टम क्या है हमारे पास कि ये जो जानदार, जैसे कि हम देखते हैं कोई ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, कोई जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों के अंदर पाए जाते हैं, और कोई जो है वो हमारे पास कोई जो है वो हमारे पास दरमियाने इलाकों के अंदर पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारे डिफरेंट इकोसिस्टम हैं। तो ये जैसे आपको एक फॉरेस्ट नज़र आ रहा होगा, तो इसके अंदर जानदार, मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार और उनका अपने माहौल के साथ जो रिलेशन है, ये हमारे पास इकोसिस्टम के अंदर जो है वो आ जाता है, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं वो दोनों आ जाती हैं। और इकोसिस्टम देखते हैं हम लोग, नीचे जो है वो आ जाएंगे एरिया जहाँ पर जानदार जो हैं वो मुख्तलिफ़ जानदार रहते हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, डाइवर्सिटी मतलब कि मुख्तलिफ़ इकसाम, किन की इकसाम, मुख्तलिफ़ प्लांट्स की, पौधों की, एंड एनिमल्स और जानवरों की। पौधों की इकसाम को फ्लोरा कहते हैं और जानवरों की मुख्तलिफ़ इकसाम को फ्यूना कहते हैं। इन आर रीजन, जो किसी इलाके के अंदर पाई जाती हैं, डिपेंड्स किसके ऊपर करती हैं, क्लाइमेट के ऊपर,
क्लाइमेट क्या होती हैं हमारे पास, लॉन्ग टर्म चेंज इन वेदर को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। तो वेदर क्या होता है हमारे पास, शॉर्ट टर्म चेंज इन एबायोटिक कंडीशंस के अंदर उसको हम लोग वेदर कहते हैं। जैसे मौसम जो है वो बदलता है, हमारा सीजनल चेंजेस आती हैं, तो ये हमारे पास वो क्या है, एक्चुअली वो वेदर है। और डेली बेसिस के ऊपर भी चेंजेस आती हैं वेदर के अंदर, लेकिन जो क्लाइमेट्स के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो स्लोली आती हैं और वो लॉन्ग टर्म्स होती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास सॉरी तो क्लाइमेट के अंदर जो जानदार जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो डिपेंड करती है हमारे पास क्लाइमेट के ऊपर, आल्टीट्यूड, ज़मीन से कितनी बुलंदी के ऊपर है वाक़या, सॉइल्स, हमारी जो मट्टी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। किसी जगह पे सलाइन सॉइल होती है, किसी में सॉइल के अंदर न्यूट्रन के कंटेंट्स और तरह के होते हैं, कोई हमारे पास जो है वो डेजर्ट रीजन्स होते हैं। तो ये सॉइल्स की बहुत सारी हमारे पास वैराइटीज़ मौजूद हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़, और जो उसके इर्द गिर्द मौजूद मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है हमारी डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब अदर स्पीशीज़ के ऊपर कैसे डिपेंड करती हैं, जैसे हमारे पास पौधे हैं, ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये फ्रूट फार्मिंग करते हैं, उन फ्रूट्स को जो है वो बर्ड्स वगैरह खाते हैं, और वो जो बर्ड्स हैं उनके सीड्स को किसी और जगह जाकर जो है वो अपने वेस्ट के अंदर से उसको रिमूव आउट कर देते हैं। तो कहते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है ज़मीन के ऊपर इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है ज़मीन के ऊपर वो एक ही तरह से किसी पैटर्न के अंदर जो है वो नहीं फैली हुई। कहीं इसका लेवल कोई और तरह का है, किसी जगह पर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है, किसी जगह पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम पाई जाती है। तो ये रिचेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी जिन जगहों पर पाई जाती है वो हमारे पास ट्रॉपिक रीजन्स हैं, जहाँ पर ट्रॉपिक रीजन्स क्या होते हैं, जो गर्म होते हैं और ह्यूमिड होते हैं, जहाँ पर नमी वगैरह जो है वो मौजूद होती है, वाटर मौजूद होता है। और उसके अलावा टेम्परेट रीजन हमारे पास, जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो दरमियाना रहता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना बहुत, तो इनके अंदर जो स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं इन रीजन्स के अंदर। तो जो फ्यूअर स्पीशीज़ हैं, जो बहुत कम स्पीशीज़ पाई जाती हैं, वो किन एरियाज़ के अंदर हैं, पोलर रीजन्स के अंदर, जहाँ पर गर्मियाँ भी ठंडी होती हैं, जैसे हमारे मैदानी इलाकों में ठंड होती है, और लेकिन जो विंटर होता है बहुत ज़्यादा ठंड होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है कि लाइफ को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है, लाइफ के लिए पाया जाना। तो जो ट्रॉपिक्स और टेम्परेट रीजन होते हैं, जहाँ पर दरमियाना टेम्परेचर होता है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पर ज़िंदगी बहुत पाई जाती है। तो जो कम जो ज़िंदगी पाई जाती है वो हमारे पोलर रीजन्स हैं। तो हमारे जो ज़मीन के ऊपर अब आपको मुख्तलिफ़ तरह के जानदार नज़र आते हैं, और मुख्तलिफ़ अपेरेंस के अंदर, मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स के अंदर नज़र आते हैं। वो एक्चुअली कैसे हैं, वो 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का नतीजा है। तो उसको ये जो जानदार अब हमारे पास हमें नज़र आते हैं, ये ऐसा नहीं था कि जब ज़िंदगी के ऊपर ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी शुरू हुई थी तो ये ऐसे ही थे, नहीं, बल्कि ये इनके अंदर एवोल्यूशन आती गई और तब्दीलियाँ आती गई, और तब्दीलियों की वजह से ये अपने आप को बदलते माहौल के अंदर अडॉप्ट करते गए, और अब हमारे पास ये जानदार जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन जो साइंस है वो कहती है कि ज़िंदगी कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुई अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन लिमिटेड एविडेंस मौजूद हैं, महदूद ज़राए मौजूद हैं कि वो बताते हैं कि जो ज़िंदगी है ज़मीन के ऊपर 600 मिलियन ईयर अगो, 600 मिलियन साल पहले जो है वो शुरू हुई थी। तो जब ज़िंदगी 600 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी तो वो शुरू हुई थी बैक्टीरिया से और बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म से, जो छोटे छोटे जानदार होते हैं उनसे जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है। अब इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं, तो
चैप्टर 3 के अंदर हमारे पास अब जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसके अंदर हमारे पास शॉर्ट आंसर ये बनते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट बायोडाइवर्सिटी, आप बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या जानते हैं। ऑन विच फैक्टर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स, किन फैक्टर्स के ऊपर बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिपेंड करती है। और डिफ़ाइन करना है फ्लोरा और फ्यूना को। और उसके अलावा हमारे पास डिफ़ाइन, बस ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास बनते हैं फ्लोरा और फ्यूना तक, जो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है इसका बायोडाइवर्सिटी का। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे।